अब नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन कॉकरोच। न्यूट्रिशन इन कॉकरोच, कॉकरोच के अंदर न्यूट्रिशन। कॉकरोच जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ओमनीवोर है। ये ऑर्गेनिक मटेरियल का इंटेक करता है। ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब इसमें कार्बन होता है, उसका इंटेक करता है। इसके पास पेयर में होते हैं एंटीना, दो एंटीना होते हैं इसके पास, जो सर्च कराते हैं, इसकी मदद करते हैं सर्चिंग ऑफ फूड में। इसके अलावा इसका जो माउथ है वो अगर आप देखें, इसका जो माउथ है वो अगर आप देखें तो माउथ के पास अपर एंड लोअर लिप्स होते हैं। अपर और लोअर लिप्स होते हैं माउथ के पास, उनको लेब्रम और लेबियम कहते हैं। इसके अलावा इसके पास मैंडिबल और मैक्सिला भी होते हैं, जो इसकी मदद करते हैं खाने को पिक करके मुंह के अंदर धकेलने में। तो माउथ के पार्ट्स हैं लेबियम, लेब्रम, मैंडिबल और मैक्सिला। इसके अलावा इसके माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे हमारे मुंह में होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं एक एंजाइम। उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन कराता है। जैसे हमारे माउथ में भी कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन होती है, इनके पास भी कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन होती है। पेयर में होते हैं हमारे पास भी और इनके पास भी स्लाइवरी ग्लैंड, जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एमाइलेज प्रोड्यूस करते हैं, जो कि डाइजेशन कराते हैं फूड की, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कराते हैं। इसके अलावा इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। एक को कहते हैं फोरगट, एक को कहते हैं मिडगट और एक को कहते हैं हाइंडगट। फोरगट का बायोलॉजी में नाम है स्टोमोडियम, मिडगट का नाम है मीजेंट्रॉन और हाइंडगट का नाम है प्रोक्टोडियम। फोरगट शुरू होता है माउथ से और एंड होता है गिजर्ड पे। तो यहाँ पे अगर आपको डायग्राम नजर आ रही है तो ये माउथ है, यहां से शुरू हो रहा है और ये गिजर्ड पे आके एंड हो रहा है फोरगट। फिर एट द एंड ऑफ या एट द जंक्शन ऑफ मिडगट इंटेस्टाइन जो शुरू हो रही है, ये यहां से शुरू हो जाता है नेक्स्ट पोर्शन मिडगट। ये पूरी इंटेस्टाइन है और इंटेस्टाइन, ये वाली जो इंटेस्टाइन है जो नैरो है थोड़ी, जब ये एंड होती है तो यहां से लेके यहां तक वाला जो हिस्सा है, यानी कि लोअर पोर्शन ऑफ द गिजर्ड और ये लार्ज इंटेस्टाइन जो शुरू हो रही है, यहां तक का जो हिस्सा है इसको कहते हैं मिडगट। उसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट हिस्सा है, जो थोड़ी ब्रॉडर इंटेस्टाइन शुरू हो रही है और एंड हो रही है रेक्टम पे, ये है हाइंडगट। तो तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। फूड एंटर कहां से होता है? माउथ से एंटर होता है। फूड एंटर होता है फ्रॉम माउथ, बॉडी के अंदर। माउथ से कहां जाता है? माउथ से जाता है फेरिंग्स में। माउथ से फूड कहां जाता है? फेरिंग्स में। फेरिंग से कहां जाता है? ईसोफेगस में। वहां से कहां जाता है? क्रॉप में। क्रॉप बेसिकली इनका स्टमक है, इनके स्टमक को क्रॉप कहते हैं। और आखिर में ये फूड कहां जाता है? फोरगट में, गिजर्ड में। गिजर्ड जो है वो एक ऐसा हिस्सा है इनकी बॉडी का जिसमें काइटनस टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दांत नुमा स्ट्रक्चर होते हैं गिजर्ड में, जिनका काम होता है कटिंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड, यानी कि एक तरह से डाइजेशन करना। यहां तक का जो पार्ट है सारा वो है फोरगट। पहले माउथ में आया, फिर फेरिंग्स में, फिर ईसोफेगस में, क्रॉप जो स्टमक है इनका, और आखिर में गिजर्ड जिसमें टीथ लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए हैं जो कटिंग वगैरह में और डाइजेशन वगैरह में हेल्प करेंगे। जैसे ही गिजर्ड एंड होता है, एट द एंड ऑफ गिजर्ड और एट द स्टार्ट ऑफ midgut, there are finger like
projections which are 6 to 8 in number, 6 से लेके 8 होती हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये आपको नजर आ रही होंगी यहाँ पे, ये निकली हुई, इसमें मैं अपना कर्सर फेर रहा हूँ। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकली हुई नजर आ रही होंगी। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कहते हैं हेपेटिका सीका। ये जो हेपेटिका सीका है ये प्रोड्यूस करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं हेपेटिका सीका। और इन डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस करने के बाद दे देते हैं गिजर्ड को, क्योंकि वहां पे जो खाना है वो और टूट जाए ताकि डाइजेशन हो जाए वहां पे, और वहां पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाए। तो हेपेटिका सीका का काम है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बनाना। उसके बाद फिर ये खाना जो है गिजर्ड से निकलकर कहाँ जाता है? नाउ फूड फ्रॉम गिजर्ड एंटर इनटू मिडगट। मिडगट में आ जाता है खाना, जहां एब्जॉर्प्शन होती है फूड की। यहां पे एब्जॉर्प्शन होती है फूड की, और एट द एंड ऑफ मिडगट, मिडगट के एंड पे देयर आर फाइन, वेरी फाइन हेयर लाइक न्यूमरस स्ट्रक्चर्स और हैंगिंग। जहां पे मिडगट एंड हो रही है वहां ये बाल नुमा बहुत सारे मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हैंग हुए हुए हैं। ये वाले जिसमें मैं कर्सर फेर रहा हूं, इनको कहते हैं मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स, जो कि हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में कॉकरोच की। मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं कॉकरोच की किस चीज में? एक्सक्रीशन कराने में। उसके बाद मिडगट से फूड हाइंडगट में जाता है। हाइंडगट के कौन कौन से पार्ट हैं? कोलॉन है, इलियम है और रेक्टम है। यहां पे भी एब्जॉर्प्शन होती है फूड और वाटर की, और आखिर में जब ये वेस्ट मटेरियल बच जाता है तो ये कहां जाके स्टोर होता है? रेक्टम में। रेक्टम में स्टोरेज होता है ऑफ वेस्ट मटेरियल, और थ्रू एनस, रेक्टम का आखिरी हिस्सा है एनस, थ्रू एनस ये वेस्ट जो है, जो भी बॉडी में बचा हुआ है सब्सटेंस जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो एक्सक्रीट हो जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये है बेटे न्यूट्रिशन इन कॉकरोच।